नमस्कार साथियों, आप सभी को छाया मैथ क्लास पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ऐसे 5 क्वेश्चन से अवगत कराएंगे जो अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रश्न जो है वो इकाई अंक से संबंधित है। पहला प्रश्न बोर्ड पे लिखा गया है, इस प्रश्न को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं ताकि इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाए आप लोगों को तो उम्मीद रखिए पूरा क्वेश्चन आप लोग बना के आइएगा और हल करके आइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि यदि 433, ये स्टार नहीं है, ये गुना है, 456 गुना 43n का इकाई अंक जो है n+2 है, तो इसका n का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, n का मान दिया गया है, 1 दिया गया है, 8 दिया गया है, 3 दिया गया और 6 दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और किस तरीका से बनाया जाएगा इसके लिए हम लोग सोचते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं। पहला क्या है कि 433 गुना में है 456 गुना में है 43n। इसका जो इकाई अंक है, यूनिट डिजिट जो है वो n+2 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इकाई अंक निकालने का प्रयास करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब कभी भी एग्जाम में पूछे और इकाई अंक निकालने की बात हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ इकाई अंक को ही इकाई अंक से गुना करना है, बाकी बात जितने भी अंक है वो सब कुछ छोड़ देना है। मेरे प्यारे बच्चों, जब 3 को जब 6 से गुना करोगे तो 18 होगा और 18 का इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। मतलब इन दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। और जब आप 8 को जब n से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 8n। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि 8n का इकाई अंक जो है वो n+2 दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, n के जगह पर ऐसा कौन सा अंक इस चारों में से रखेंगे जो गुणा करने के बाद इधर वाला अंक का इकाई अंक होना चाहिए। जैसे हम लोग रख के देखते हैं, 8 को जब हम 8 पर n का मान 1 लेते हैं तो इधर हो जाएगा +2। देखिए, ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। 8 का इकाई अंक 3 तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत दिया गया है। अब क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी ऑप्शन को रख के देख लेते हैं। और देखिए, मैं एक बात बता दूं, बिना प्रैक्टिस से आप लोग कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, 8 को जब आप n की जगह पे 8 रखिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए, 8 ही 64 होता है और इधर हो जाएगा 10, तो 64 का इकाई अंक 10 होता नहीं है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है, इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब सही नहीं है। अब 8 की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, 3 रखते हैं। देखिए, तो ये हो जाएगा 3 अब +2 हो जाएगा, तो ये होता है 8 तिरिक 24, इधर हो जाएगा 5। 24 का इकाई अंक तो 5 है नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। अब चलिए, इधर को हम लोग अब डालते अंतिम वाला ऑप्शन 6 डालते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन डाले और तीनों गलत हो गया, इसका मतलब है कि अंतिम ऑप्शन सही होगा। ये कॉमन सेंस है, ये लगाना बहुत जरूरी होता है, तो इसको आप टिक लगा सकते हैं। देखिए, 8 × 6 तो कितना होगा, 6 अब +2 तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 और इधर हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि 48 का इकाई अंक 8 होता है। इसका मतलब ऑप्शन ये डी सही है। हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है। देखिए, क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन ये कहा है कि 2153 का पावर 167 है और 8267 का पावर 153 है का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जाम में मिलता है, अगर बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं जाए तो उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ हल करना है। और ट्रिक के साथ क्या हल करना है, तो हमने इसके लिए एक वीडियो आपको बना के डाल दिए हैं जो इकाई अंक से जो है थ्योरी है, उसमें कौन सी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, पावर क्या डाला जाता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इससे रिलेटेड है। फिर चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेरे सामने है कि 2153 का जो पावर है वो है 167, उसके बाद गुना में जो है वो है 8267 का पावर 153। इसका इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 3 है, 7 है और 8 है, तो उस स्थिति में क्या करना है आप लोग को। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 3 है, 7 है, 8 है,
तो उस स्थिति में क्या करना है आप लोगों को, उसका जो पावर दिया जाता है उस पावर को 4 से भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों। इसका इकाई अंक निकालने का ट्रिक बता रहे हैं। इस पावर को क्या करना है आप लोग को 4 से भाग देना है, मतलब 167 को आपको 4 से भाग देना है। तो 4 चौका कितना होता है 16, ये कट जाएगा, यहाँ पर उतरेगा, 4 दूना 8 तो होगा नहीं, इसका मतलब लगेगा 3, बचेगा 3। इसका जो शेषफल बचेगा उसके इकाई अंक का पावर चढ़ा देना है, मतलब ये हो जाएगा गुने में। अब देखिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 हो तो उसका पावर, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 7 हो, समझ में आ रहा है ना, उसके पावर में कुछ भी चढ़ा हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, तो उसके पावर को क्या करना है आप लोगों को 4 से भाग देना है, मतलब 153 को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आए उस पर चढ़ा दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि भाग देने के दरमियान क्या होता है कि पूरा संख्या कट जाता है, तो उस स्थिति में पावर को, उस स्थिति में अगर मान लीजिए इसको हमने भाग दिया और पूरा कट गया तो 7 की पावर कितना आएगा भैया। अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या 3 बचेगा। कभी कभी क्या होता है कि पूरा कट जाता है, शेषफल 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचेगा तो उस स्थिति में आपको 7 के पावर 4 कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने भाग दिया और शेषफल 0 आ गया तो उस स्थिति में क्या करना है 3 के पावर को 4 कर देना है। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पर 4 तिया 12 होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 उतर के आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 7 चौक 28 होता है, 4 8 32 होता है। एक शेषफल हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पावर 1 हो गया नहीं। अब इस दोनों संख्या का इकाई अंक क्या होगा, चलिए हम इस पर विचार करते हैं। 3 का पावर 3 है, इसका मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे हम लोग, नहीं अगुणे 7 के पावर 1 है, समझ में आ रहा था। 3 तिया 9 तिया 27 का इकाई अंक कितना होगा 7 होगा, तो इसका मतलब 7 अगुणे 7 होगा। 7 को गुना करेंगे तो 49 होगा, 49 का इकाई अंक 9 होगा, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर 9 होगा। देखो फिर कहोगे मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है और दोनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोगों का। पहला का आंसर 0 होगा और दूसरा का आंसर जो है 5 होगा, मतलब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 0 होगा और चौथा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 5 होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, रूल में जो ट्रिक में याद रखिएगा, आपको हम बता दें, आपको ट्रिक में याद रखना है आप लोगों को कि यदि किसी अगर गुना में लगातार संख्या दिया गया है, संख्या अगर आप गुना में लगातार दिया रहे और उस संख्या में आपको 2 चीज़ देखना है। पहला देखना है 5, अगर वो संख्या में 5 है और कहीं पर भी सम संख्या नजर आए तो उसका इकाई अंक जो होता है वो होता है 0। फिर से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि अगर संख्या गुना में दिया गया और संख्या में लगातार संख्या गुना में दिया रहे, चाहे पावर में दिया रहे, गुना के साथ पावर में दिया रहे, चाहे जैसा भी दिया रहे, समझ में आ रहा है। फिर जोड़ घटा नहीं होना चाहिए और भाग में नहीं होना चाहिए, सिर्फ गुना में होना चाहिए। अगर गुना में संख्या है तो पहला देखना है 5। अगर 5 उस मतलब जो संख्या दिया गया उस संख्या में अगर 5 है और उस संख्या में कहीं पर भी गुना में अगर कोई सम संख्या नजर आए, तो उसका इकाई अंक जो होगा, उस पूरे संख्या का जो इकाई अंक होगा 0। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर संख्या गुना में दिया रहे, उस संख्या में कहीं पर भी आपको इकाई अंक में अगर 5 नजर आता है और उस संख्या में जितनी भी संख्या दिया रहता है उस सब संख्या का अगर इकाई अंक अगर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक जो होता है पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा 5। चलिए इस चीज़ को हम लोग डिटेल से समझते हैं। देखिए पहले हमने बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है या यदि किसी संख्या का 5 का पावर कुछ भी हो और उस संख्या को अगर आप 2 से गुना करते हैं, अर्थात एक सम संख्या से गुना करते हैं, तो उसका इकाई अंक जो होता है वो होता है 0। अगर मान लीजिए 5 को अगर 2 से गुना करते हैं तो इसका 10 होगा और 10 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। 5 को अगर मान लीजिए आप 4 से गुना करते हैं तो 4 पंचे कितना होता है 20 होता है, 20 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप अगर 5 को 6 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 पंचे 30, इकाई कितना हो जाएगा 0। हुंडी बात में ये याद रखना है आप लोगों को कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले अगर आपको, अगर उसमें कहीं पर भी 5 नजर आता है
समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर भी 5 नजर आता है, आधार में अगर 5 नजर आता है, तो अगर आधार में कहीं भी सम संख्या नजर आए तो उसका उस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा 0। देखिए अब देखिए इस संख्या में अगर इकाई अंक 5 नजर आए और जितनी भी संख्या दिया हुआ है सबका इकाई अंक अगर एक विषम संख्या है तो गुना करने के बाद पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो होगा 5। आप दुनिया का कोई भी संख्या वो सम होना चाहिए, अगर उसे 5 से गुना करते हैं आप तो वो उसका इकाई अंक जो होगा वो होगा एकदम 0। आप देख सकते हैं 5 को अगर 12 से गुना करना चाहता है तो 60 होगा और 60 का कितना होगा 0 होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं विषम संख्या पर। अगर 5 को अगर आप लोग विषम संख्या से गुना करते हैं तो वो ऑलरेडी इकाई अंक कितना देगा 5 देगा। देख सकते हैं आप लोग ये एक सब विषम संख्या है। 7 5 कितना होता है 35, इकाई अंक कितना है 5 है। अगर आप 9 से गुना करते हैं तो 9 5 45 होता है, 45 का इकाई अंक कितना होता है 5 होता है। मेरे प्यारे बच्चों हमने समझाने का क्या मतलब था, हमको समझाने का ये मतलब था कि अगर आपका किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, अगर उस संख्या को अगर आप सम संख्या से गुना करते हैं तो उस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा वो होगा 0। समझ में आ रहा है ना। अगर आप किसी भी अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, उस संख्या को अगर आप लगातार कोई विषम संख्या से गुना करते हैं, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, 9 हो गया, तो उसका जो इकाई अंक होगा 5 होगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में हमको इतना ही समझाने का था, तो इसको देखिए और टिक मार दीजिए 0, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 है, उसके बाद 6 है और उसके बाद 4 है, उसके बाद 2 है। कहोगे फिर सर 3 है, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक बार अगर वो सम संख्या से गुना हो गया, उसके बाद कोई भी संख्या से गुना कीजिएगा इसका इकाई अंक 0 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर मान लीजिए 5 को अगर मैं 2 से गुना कर दिए तो 10 हो गया, देख रहे हैं ना। और 10 को अगर फिर 10 हो गया, अब 10 को पर 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 30 होगा, इकाई कितना 0 ही नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इकाई अंक 5 है, 5 को किस से गुना करते हैं, अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो इसका इकाई 0 होगा, मतलब सम संख्या से गुना कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये है। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 217 का पावर 413 गुना जो है वो है 819 का पावर 547 गुना 414 का पावर 624 गुना 342 का पावर 812 का इकाई अंक क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्रश्न देख के एकदम नहीं घबराइएगा, काहे कि हमने जो ट्रिक बताने का प्रयास किए हैं उस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को यूँ सॉल्व कर सकते हैं। बशर्ते आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, और एक दिन के मेहनत से आपको नौकरी कभी नहीं मिलेगा। खासकर रेलवे एसएससी का इतना स्टूडेंट तैयारी करता है जो आप सोच नहीं सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक दिन के मेहनत से नौकरी मिलने ही वाला नहीं है। इसलिए आप लोग ये ठान लीजिए कि आपको जिस प्रकाशन का बुक पढ़ना है, लेकिन खासकर मैथ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक बाढ़ की तरह होता है कि कब कैसे आपके सामने आ जाएगा। तो मैथ के क्वेश्चन को एकदम आपको ये नहीं करना कि मैंने ये क्वेश्चन बना लिया ये क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ टाइप वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इकाई अंक से है। देखिए हमने आपको एक थ्योरी पढ़ा दिए थे कि इकाई अंक से संबंधित यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 7 है, 8 है, 2 7 8 और 3 है, तो उस यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 7 8 और 3 है, तो उस संख्या पर कुछ भी पावर में डाला हो, तो उस पावर को क्या करना है, आपको 4 से भाग देना है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल को क्या करना है, उस संख्या को जिसे 7 का पावर कर देना है। उसके बाद जो इकाई अंक होगा, इकाई अंक आएगा, इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया और उस पर में टिक लगाना है। तो फटाफट क्या करना है आपको, 217 इकाई अंक कितना है 7 है, इसकी पावर क्या करना है, हमको 4 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। अगर शेषफल की बात करें तो इसका शेषफल कितना होगा, तो 1 होगा। हमने शेषफल पर में नहीं पढ़ा है, पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर कर देंगे वहाँ पे। फिलहाल आप इतना तो कर सकते हैं, इसको आप तो भाग दे सकते हैं 4 से। तो ये 4 से 4 कट गया, ये बच गया, कितना बचेगा 1 होगा, फिर 0 आएगा, 13 उतरेगा, 4 तिया कितना हो जाएगा
12। आपको इस पे कतई नहीं जाना है, आपको जाना है शेषफल पे। मेरे प्यारे बच्चों 7 के पावर शेषफल कितना बचा, 1, तो 7 के पावर 1 कर दो गुना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हमने क्या करना है, आपको इसको देखना है। देखिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे, सब क्वेश्चन को सही सही टिक को लगा पाओगे। अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, सिर्फ सोचोगे हम टीचर हमको कोई ऐसा पैदा हो जाए हमको सिर्फ ट्रिक बता दो, ट्रिक के माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्यूशन कर ले। मेरे प्यारे बच्चों कि जिस तरह जीवन में गर्लफ्रेंड होता है वो कभी साथ नहीं निभाता है, और पत्नी जो होता है वो 7 जन्मों तक साथ निभाता है, उसी प्रकार से मैं ट्रिक कभी बच्चे को जो है ना साथ नहीं जाता है। जितना परिश्रम तुम करोगे उतना ही तुम्हारे साथ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ट्रिक के माध्यम से सोचोगे कि हम ट्रिक पढ़ लिए और एक ही ट्रिक के माध्यम से हम पूरे क्वेश्चन को उलट फिर कर देंगे, नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बस टीचर क्या होता है कि मतलब चटनी के तौर पे क्या करते हैं, बच्चों को ट्रिक दे देता है, बच्चों को मन लगता है पढ़ने में, बशर्ते हम आपको भी ट्रिक देने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने क्या बताए थे, याद रखिए हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो, उसके बाद क्या करना है 5 हो, इस संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 6 हो या 5 हो, इस संख्या पर कुछ भी संख्या पर, इस सब संख्या को अगर मान लीजिए यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 6 है, 5 है, इस संख्या पर अगर कोई भी संख्या अगर पावर चढ़ा रहे हैं 0 छोड़ के, तो उसका जो इकाई अंक होगा, अगर 0 है तो 0 होगा, अगर 1 है तो 1 होगा, अगर मान लीजिए 6 हो तो 6 होगा, और 5 होगा तो 5 होगा। हम लोग अभी तुरंत चर्चा करेंगे इस पे। देखिए अगर मान लीजिए 505 का पावर अगर मान लीजिए 2020 है, भैया इसका कहेगा इकाई अंक क्या होगा, तो आंख मूंद के मार देना, इसका इकाई अंक 5 होगा। क्योंकि हम बता रहे हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 5 है, उस पर कुछ भी पावर में चढ़ा हुआ है, तो उसका जो इकाई अंक होगा वो ऑलरेडी 5 ही होगा। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। चलिए, लेकिन 2 संख्या ऐसा है जैसे 9 और 4, इसका जो अगर किसी संख्या का इकाई अंक अगर यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 है और 4 है, उस स्थिति में क्या करना है आप लोगों को कि अगर 9 रहेगा तो उसको सम विषम देखना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 9 है या 4 है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि पावर को देखना है। पावर विषम संख्या में होगा, अगर पावर विषम संख्या में होगा तो इकाई अंक 9 होगा, अगर पावर सम संख्या में होगा तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। अब इसका ट्रिक जानो, कैसे हम समझेंगे कि 1 होगा कि 9 होगा। मान लीजिए हमने यही संख्या ले ली है 819 का पावर जो है 547 है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक है, इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। तो 9 है, तो हमने क्या बताया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो या 4 हो, तो पावर को सम विषम में देखना है। तो चलिए, तो इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। अब पावर कितना है, विषम संख्या है, क्योंकि 2 से पूरा नहीं कटेगा। तो क्या कर रहा है, आपको ट्रिक बताते हैं। अगर 1 करेंगे तो 1 कितना विषम संख्या है, तो 9 1 9, मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 के पावर 2 कर दो, एक विषम संख्या है, सॉरी एक सम संख्या है, तो 9 9 81, 81 के इकाई कितना है, 1 हो जाएगा। तो पावर जब विषम करेंगे तो इकाई अंक आएगा 9, और पावर जब सम करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा, 1 आएगा। तो चलिए, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक, मेरे प्यारे बच्चों, इसके हिसाब से इसका जो इकाई अंक होगा वो हो जाएगा, पावर कितना है, विषम संख्या है, कितना है, विषम संख्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो इकाई अंक होगा हो जाएगा, विषम संख्या होगा तो 9 होगा, क्योंकि 9 के पावर 1 बराबर 9 होगा, और 9 के पावर 2 बराबर 9 9 81 होगा। 81 का इकाई अंक कितना होगा, 1 का मतलब विषम संख्या होगा, 2 का मतलब सम संख्या होगा, सम संख्या करेंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए इसका इकाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए आगे हम सोचते हैं। देखिए, प्रश्न को हम बनाने का तरीका बताते हैं, प्रैक्टिस करोगे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट के नहीं जाएगा। चलिए, अब हमने क्या बताए थे, 9 भी आ गया और 4। तो जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 9 हो और 4 है, तो उसके पावर को क्या करना है, सम विषम में देखना है। फिर कहोगे सर 624 ये तो सम संख्या है, नहीं, एक तो एक सम संख्या है। यदि किसी संख्या का पावर कितना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो, तो कहोगे सर इसका तो इकाई अंक 4 है, इसका पावर कितना है,
6 है। तनी इसका ट्रिक बता दीजिए कि कैसे इसका हम समझेंगे कि एक अंक कितना निकलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 का पावर 1 करोगे तो 4 आएगा। मतलब यदि किसी संख्या का इकाई 4 है, अब पावर अगर विषम संख्या है तो उसका एक अंक कितना होगा, 4 होगा। यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 है, अब पावर एक सम संख्या होगा, 4 चौका 16, 16 का कितना होगा, 6। तो अगर आज से याद रखना है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 है, अब पावर अगर एक सम संख्या है, पावर अगर सम संख्या है, अगर पावर सम संख्या है तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर यदि किसी संख्या का इकाई अंक मान लीजिए ये हो गया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, 4 है, अगर यही ले लीजिए ना 23 कितना है, तो इसका क्या है, इकाई अंक कितना है, 4 है, अब पावर कितना है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा इकाई अंक, यूनिट डिजिट। मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको ट्रिक बताई, 4 के पावर 1 कर दो, एक क्या है विषम संख्या है तो 4 होगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका इकाई कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर क्या है सम संख्या है, इसीलिए इसका इकाई कितना हो जाएगा, इसका इकाई कितना हो जाएगा, 6, 4 चौका 16, 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको देखते हैं। देखो अब है 342, इकाई अंक कितना है, 2 है। हमने प्यारे बच्चों क्या बताया कि आप लोग को कि जब 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उस स्थिति में क्या करना है, आपको उसके पावर को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आए उस संख्या को पावर कर देना है। कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि शेषफल 0 आ जाता है, तो 0 जब आए तो उस स्थिति में क्या करना है, आप लोगों को पावर को 4 कर देना है अपना मन से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके क्या करते हैं, 812 को 4 से भाग देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, कट जाएगा, 1 उतरेगा, 0 डालोगे, फिर 2 उतरेगा, देखो फंस गया, 4 तिया 12। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कहोगे सर जी पावर क्या डालेंगे। देखो एक बात गौर किए हैं आप लोग, यदि किसी संख्या में अगर 4 से भाग देते हैं तो उसका शेषफल 3 ही आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 4 आएगा तो फिर कट जाएगा वो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब 0 आ जाए, शेषफल, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, जब 0 आ जाए तो उस स्थिति में क्या करना है आपको, जिस तरह से देखिए इसका इकाई कितना है, 2 है, इसके पावर को 4 से भाग देने के बाद शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 के पावर उस स्थिति में क्या करना है, 2 के पावर को 4 कर देना है। सबका आ गया। चलिए 9 को जब 7 को जब 9 से गुना करेंगे, 9 सते कितना होता है, 63। अब देखिए इसको करेंगे कितना, ये 6 हो जाएगा, इसको करेंगे, इसको मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे नहीं, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसका इकाई कितना हो जाएगा, देखिए इसका इकाई कितना होगा, 3 होगा, ये 6 होगा, अब इसका इकाई कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। देखिए अब देखिए 6 6 कितना होता है, 36, इसका इकाई कितना होगा, देखिए 3 और 6 6 कितना होगा, 36, 36 का इकाई कितना होगा, 36 का इकाई कितना होगा, 6 होगा, तो 6 3 18, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8। फिर कहोगे सर जी आप तो 5 मिनट में बनाए, 12 बुढ़बा का लड़का है, अब इसको शॉर्ट तरीका में तुरंत बनाओ, 8 आ गया है इसका आंसर। चलिए आप अगर इस सवाल को प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको तुरंत बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक कितना है, होता है 7। अगर 7 रहे तो उसके पावर को कितना है, 4 से भाग देना, 4 तिया 12, पावर 1 आएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर 7 आगे। आपको इसको भी क्या करना है, विषम संख्या है, देखिए क्या है, विषम संख्या है तो 9 होगा इसका इकाई अंक। देखिए अब ये कितना है, सम संख्या है तो इसका अंक कितना होगा, 16 होगा। देखते रहिएगा आप लोग। अब इसको पावर को करते 4 तिया 12, पूरा कट जाएगा, तो इसका पावर कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 2 के पावर 4 होगा। एकदम शॉर्ट तरीके, 9 7 63, इकाई कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ से 6 होगा नहीं, अब आपको पता है ना कि बचपन से ही पता है कि 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना, 16 होता है। 16 का इकाई कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 होगा। 6 6 36, 36 का 6 होगा, 6 3 18, इतना आएगा आंसर। फर्ज में टिक मार दो, नौकरियाँ ले लो, शादी कर लो, जीवन यापन करो। सही पूरे पढ़ा दिए, और जो भी क्वेश्चन हमसे बना हमने आपको बनाने का प्रयास किए, बताने का प्रयास किए। इसके दरमियान में अगर कुछ भी अगर हमसे गलतियां हो गया होगा बोर्ड पे या बोलने में, तो हम क्षमाबद्ध हैं, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि हम जहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं पूरा कमरा खाली है।
मेरे सामने स्टूडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट रहता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि कुछ भी अगर गलत बोल दे या गलत पढ़ा दे तो बच्चे तुरंत पूछ देते कि सर यहाँ पे गलती हो गई। लेकिन क्या मेरे सामने आप ही लोग बैठे हुए, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कर सकते हो और कमेंट के द्वारा हम उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। बस एक और रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लगातार आप लोग को देते रहते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग एग्जाम का तैयारी कैसे कर सकते हैं। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को हम लास्ट करते हैं, अगली हम रिमाइंडर थ्योरम के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।